हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पता नहीं कोरोना जाते जाते हमें कितना दर्द दे जाएगा। 1 से 1.5 महीना पहले आपने सुना होगा ब्लैक फंगस के बारे में, जो कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों में बहुत अधिक कॉमन था। वैसे तो ब्लैक फंगस की बात करें तो ये बहुत पहले से ही है और पहले भी हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 से लोग जो रिकवर हो रहे थे उनमें अचानक से ये बीमारी सामने आई और वो बहुत ज़्यादा कहर बनकर उभरी। अभी इससे हम जूझ ही रहे हैं कि एक नई बीमारी हमारे सामने दस्तक दे चुकी है, जिसे बोला जाता है बोन डेथ यानी हड्डियों की मौत। जी हाँ, सही सुना आपने। जो लोग भी कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, अब उनके सामने एक नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। पूरी दास्तां आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे समझने की, क्या है पूरा मामला। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या है आखिर बोन डेथ, जिसे कहा जाता है वैस्कुलर नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ बोन टिश्यू। जी हां दोस्तों, मुंबई के एक हॉस्पिटल में 3 ऐसे नए केसेस की पहचान हुई जिसमें वैस्कुलर नेक्रोसिस देखा गया। वैस्कुलर नेक्रोसिस देखा गया और उन लोगों में देखा गया जो कोविड-19 से रिकवर हुए थे पिछले लास्ट 2 मंथ से, यानी पिछले 2 महीने पहले ही वो कोविड से ठीक हुए थे और उनमें ये बीमारी पाई, जिसको वैस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। इसका मतलब है डेथ ऑफ बोन टिश्यू, यानी जो बोन के टिश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। टिश्यू कहते हैं बेसिकली जो सेल से बने होते हैं। हमारा कोई भी ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से बना होता है और टिश्यू जो है वो सेल से बना होता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो सेल्स वो छोटी इकाई है हमारी बॉडी की। जिस तरह से आप एक घर का अनुमान करते हैं कि एक पूरे घर का निर्माण, एक बिल्डिंग का निर्माण जो है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और फिर टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाता है और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये एक साधारण से मैकेनिज्म है। इसी तरीके से जब हम लोग बोन की बात करते हैं तो बोन एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से बना होता है। अब यहाँ पे बात है वेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी जो बोन के टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ। इसके साइंटिफिक प्रूफ भी अवेलेबल है। अभी संडे में BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसको कंडक्ट करने वाले डॉक्टर संजय अग्रवाला हैं और वो मेडिकल डायरेक्टर हैं हिंदुजा हॉस्पिटल महिम के। वो अपने रिसर्च पेपर में, जिनका टाइटल है एवेस्कुलर नेक्रोसिस एज अ लॉन्ग पार्ट ऑफ कोविड-19, ये रिसर्च पेपर का टाइटल है, जिसमें डॉक्टर अग्रवाला कहते हैं कि ये जो डिजीज है नहीं, ये उन लोगों में पाया गया जो लोग कोविड से अभी ठीक हुए थे और सिर्फ 1 से 2 महीने हुए थे। यानी 1 से 2 महीने हुए थे और उन लोगों में कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों में ये पाया गया। डॉक्टर्स का मानना है कि ये जो केसेस हैं ये आने वाले 2 से 3 महीने में और ज्यादा बढ़ेंगे, यानी इनकी संख्या और अधिक होंगी, जो हमारे सामने एक नई चुनौती बनकर उभरेगी। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर अग्रवाला कहते हैं कि जो बीमारी है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी जिसको हम लोग बोन डेथ कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ये उसी तरीके से है जैसे कि ब्लैक फंगस जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हो रहा था। दोस्तों, ब्लैक फंगस क्या है, अगर आपको डिटेल पता करना है, आपको जानना है, तो इसके लिए वीडियो मौजूद है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल ब्लैक फंगस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही डॉक्टर अग्रवाला ने कि जो लोग भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा ले चुके हैं, यानी कोविड-19 के दौरान जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड की मात्रा उनकी बॉडी में ज्यादा गया है, वो एक तरीके से साइड इफेक्ट के रूप में ब्लैक फंगस या एवीएन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कोविड-19 के लिए एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम करता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना ये जरूरी है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी मार्केट में डेक्सामेथासोन के नाम से मेडिसिन मौजूद है, ये अगर प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल ना किया जाए, इसको लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल ना किया जाए, तो एक तरीके से हमारे सामने कोविड पेशेंट के रिकवर होने के बाद नई चुनौती पेश कर दे रही है, जिसे हम लोग एवीएन के नाम से
जान रहे हैं या बोन डेथ के नाम से जान रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो के इस पड़ाव में कि आखिर इससे सिम्टम्स क्या है। जाहिर है बोन ऑफ डेथ है, यानी हड्डियों की डेथ, हड्डियां कमजोर हो रही है, तो हड्डियों से रिलेटेड आपको सिम्टम्स भी नजर आएंगे। इसका सबसे पहला सिम्टम यह है कि आपकी जो फीमर बोन है, यानी आपके शरीर में जो सबसे लंबी बोन या सबसे लंबी हड्डी जिसका नाम है फीमर यानी थाई बोन भी कहते हैं, तो थाइज में पेन होना आपको शुरू हो जाएगा, यानी सीवियर पेन होगा जो लोग भी कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं। दूसरा शोल्डर पेन हो सकता है, हैंड में, फुट में, जहां जहां हड्डियां रहेंगी वहां वहां आपको पेन फील हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस में डॉक्टर्स ने और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये सिम्टम्स नजर आते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक सामने जो बात आ रही है, यानी दोनों डिजीज के कॉमन फैक्टर क्या है, हम लोग ब्लैक फंगस की बात करें या फिर एवियन की बात करें, तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वैसे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी बॉडी में भी बनते हैं और हमारा बॉडी उस चीज़ का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन बाहर से जब भी ले रहे हैं अगर उसकी मात्रा अगर लिमिटेड अमाउंट में ना हो, प्रॉपर मात्रा में ना हो, तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही हानि पहुंचा सकता है, जिसको आपने अभी सुना है एवियन के रूप में, यानी बोन डेथ। हड्डियां इसमें गलने लगती हैं, हड्डियां सड़ने लगती हैं क्योंकि अंदर के टिश्यूज खत्म होने लगते हैं। एक चीज और मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो होता है, वेस्कुलर का मतलब वेसल से है, ब्लड वेसल से है, नेक्रोसिस का मतलब टूटना, सड़ना, गल जाना। तो जहां पर ब्लड वेसल जब टूटती हैं, ब्लड का अभाव होता है, टिश्यूज को ब्लड नहीं जाएगा, सेल्स को ब्लड नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी जो हड्डियां हैं उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगी और फिर वो कमजोर होती चली जाएंगी। उम्मीद है आपको एवीएन समझ में आया होगा, हड्डी गलने वाली नई बीमारी के बारे में आपको पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय